समाजशास्त्र शासकीय अग्रसेन महाविद्यालय बिल्हा, सेकेंड सेमेस्टर, यूनिट 3, पेपर 4। विषय है नगरीय सामाजिक समस्या और उसके अंतर्गत जो टॉपिक है नगरीय निर्धनता। मानव के विकास से लेकर आज तक समाज में हमेशा दो वर्ग रहे हैं, पहला धनी और दूसरा निर्धनता। वर्तमान समय में धनी और अधिक धनी होते जा रहे हैं तथा निर्धन और अधिक निर्धन होते जा रहे हैं। यह अवस्था विश्व के हर देश में देखी जा रही है। प्रत्येक देश दूसरे देश की तुलना में धनी अथवा निर्धन है। निर्धनता अर्धविकसित और विकासशील देशों की एक गंभीर समस्या है, जबकि यह तीसरी दुनिया की मुख्य समस्या है। वास्तव में यदि इतिहास के पन्नों को पलट कर देखा जाए तो ज्ञान होता है कि जिन देशों को शताब्दियों तक गुलाम बनकर स्वतंत्रता से दूर रखा गया है, जिससे वह आर्थिक विकास जिसका परिणाम यह हुआ है कि व्यक्ति की आवश्यक जरूरतों की भी पूर्ति नहीं हो सकी है, उनसे पशुओं की तरह काम कराया जाता है और 2 समय का भोजन भी बड़ी कठिनाई से मिल पाता है। जहां सामान्य शारीरिक क्षमता बनाए रखने के लिए खाद्य सामग्री उपलब्ध न हो और तन ढकने के लिए कपड़े न मिलें, तो इस प्रकार के देश को हम निर्धन देश कहते हैं। निर्धनता की बात यदि भारत के संदर्भ में करें तो पता चलता है कि देश के विभिन्न भागों में गरीबी की रेखाएं असमान हैं। इसके आर्थिक, सामाजिक, भौगोलिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, प्राकृतिक साधन और सुविधाएं, शिक्षा व अशिक्षा, मानव और प्राकृतिक शक्तियों तथा साधनों का प्रयोग आदि महत्वपूर्ण कारक हो सकते हैं। उदाहरण के लिए भारत एक विकासशील देश है, जहां बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, आसाम, झारखंड निर्धन और पिछड़े राज्य हैं, जबकि महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा, पंजाब निर्धन राज्यों की श्रेणी में नहीं आते। गरीबी का मापन एक दुष्कर कार्य है, क्योंकि गरीबी को मापने के लिए अनेक आधार हो सकते हैं। किसी भी देश में गरीबी की स्थिति क्या है, यह किस स्तर में विद्यमान है, देश के कौन से लोग गरीब श्रेणी में आते हैं, यह मापना मुश्किल है। परंतु फिर भी गरीबी के मापन के लिए 2 पद्धतियों का प्रयोग करते हैं। पहला, किसी परिवार द्वारा विभिन्न वस्तुओं पर किए गए व्यय को ज्ञात करना, और दूसरा परिवार द्वारा अर्जित आय को मालूम करना। निर्धनता की परिभाषा। गोडास कहते हैं कि निर्धनता उन वस्तुओं का अभाव या अपर्याप्त पूर्ति है जो एक व्यक्ति और उसके आश्रितों को स्वस्थ एवं ताकतवर बनाए रखने के लिए आवश्यक है। गिलिन के शब्दों में निर्धनता वह दशा है जिसमें एक व्यक्ति अपर्याप्त आय के कारण या विचारहीन व्यय के कारण जीवन स्तर को इतना ऊंचा नहीं रख पाता जिससे कि उसकी शारीरिक एवं मानसिक कुशलता बनी रहे, और वह व्यक्ति और उसके आश्रित समाज के जिसका वह सदस्य है द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप लाभप्रद ढंग से कार्य कर पाते हैं। निर्धनता की विशेषताएं। पहला, निर्धनता जीवन की न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति से जुड़ी होती है। दूसरा, निर्धनता का देश की जनसंख्या से सीधा संबंध है। तीसरा, निर्धनता व्यक्ति की क्रय शक्ति और बाजार भाव से प्रभावित होती है। चौथा, निर्धनता देश को आर्थिक सामाजिक नीतियों और योजनाओं से संबंधित होती है। और 5वां है, निर्धनता एक सापेक्षिक शब्द है। निर्धनता का वर्गीकरण। इसमें पहला है अभाव, दूसरा न्यूनतम जीविका, तीसरा है स्वास्थ्य एवं सभ्यतापूर्ण,
और चौथा है आनंदपूर्ण। नगरीय निर्धनता के कारण, पहला आर्थिक कारण, उसके अंतर्गत पहला है भारत के गर्भ में अथाह प्राकृतिक संपत्ति है, इसका प्रयोग जितना देश की प्रगति के लिए होना चाहिए वह नहीं हो पाया। दूसरा, नगर में काला धन समानांतर रूप से चलता है, इस तरह जो धन देश के उत्पादन में लगना चाहिए वह व्यक्तियों की काली तिजोरी में जाता है। तीसरा, नगर के केंद्र में अनेक बाजार होते हैं, तरह तरह के उद्योग धंधे होते हैं, लेकिन नगर से दूर रहने वालों को काम और उद्योग का लाभ प्राप्त नहीं हो पाता। चौथा, दैनिक श्रमिक, मौसमी श्रमिक और आकस्मिक काम में लगाए जाने वाले श्रमिकों को 2 समय का भोजन नहीं मिलता। पांचवा, बड़ी मशीनों के आविष्कार से यंत्रीकरण में वृद्धि हुई है। दूसरा है सामाजिक कारण। कार्ल मार्क्स धर्म की अफीम का गोला कहते हैं, कार्ल मार्क्स धर्म को अफीम का गोला कहते हैं, जबकि गुन्नार मिडल के अनुसार धर्म भारत और गरीबी व्यक्तियों के लिए अफीम बनकर रह गया है। यह भारतीयों को भाग्यवादिता, जड़ता, रूढ़िवादिता तथा निष्क्रियता की ओर ले जाने के लिए उत्तरदायी है। नगरों के श्रमिक, बेरोजगार युवा पीढ़ी, निर्धन वर्ग के व्यक्ति की यह धारणा बन गई है कि जितना भाग्य है उतना ही प्राप्त होगा। भाग्यवादिता के दर्शन ने व्यक्ति को जड़ और अंधविश्वास बना दिया है, इसलिए सदियों से निर्धन व्यक्ति गरीबी को लादे हुए कोल्हू के बैल की तरह जूता है। तीसरा, जनसंख्यात्मक कारण। आज हमारे देश की कुल जनसंख्या 130 करोड़ के लगभग है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत द्वितीय स्थान पर है। प्रत्येक वर्ष भारत की जनसंख्या में लगभग 50 लाख व्यक्ति बढ़ जाते हैं। ग्रामीण समाज में विकास और प्रगति न होने के कारण गांव का व्यक्ति नगरों में जीविका की तलाश में जाता है, जिसमें श्रमिकों की संख्या अधिक होने के कारण सस्ते काम पाने वाले श्रमिक यहां उपलब्ध हो जाते हैं। तीसरा, राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण में पहला है सरकारी नीतियां, दूसरा है चुनाव में अरबों रुपयों का व्यय, तीसरा है सामंती नीतियां और चौथा है कर्मचारी तंत्र जनता के हित में कार्य नहीं करता। पांचवा है व्यक्तिगत कारण और छठवां है शैक्षणिक कारण। निर्धनता के परिणाम। पहला, नगर में तनाव, घुटन, निराशा और बेरोजगारी की गंभीर समस्याएं निर्मित हो जाती हैं, इसलिए व्यक्तिगत विघटन अधिक होता है। दूसरा, नगरों में प्रतिस्पर्धा इतनी अधिक है कि उसे जीने के लिए कठिन संघर्ष करना पड़ता है। प्रतिस्पर्धा में असफलता हासिल होने पर वह अपराधी भी बनता है। तीसरा, नगर में निर्धन परिवार के सदस्यों में न तो सद्भावना होती और न एकता, इसलिए यह विघटित हो रहे हैं। चौथा, निर्धन व्यक्ति जिसकी आय कम है, परिवार बड़ा है, वह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अनैतिक कार्यों में लिप्त होने लगता है। पांचवा, अति निर्धनता व्यक्ति को लाचार बना देती है, उसे भीख मांगकर जीने के लिए मजबूर कर देती है। छठवां, नगर के निर्धन, अनाथ, बेसहारा परिवार के बच्चे बाल अपराधी बनते हैं, जो आगे चलकर बड़े अपराधी बनते हैं। सातवां, नगर में धनी व्यक्तियों का महत्व। अधिकांश व्यक्ति गैर कानूनी और भ्रष्ट तरीके से अधिक धन अर्जित करना चाहता है, इसलिए नगर भ्रष्टाचार के केंद्र बनते जा रहे हैं। आठवां, नगरों में वेश्यावृत्ति के अनेक स्वरूप पनपते जा रहे हैं, क्योंकि नगर में धनी बने का सपना तथा विलासतापूर्ण जीवन का महत्वाकांक्षा निर्धन युवा लड़कियों को गलत रास्ते पर ले जा रही है। निर्धनता को दूर करने के उपाय।
पहला, बेरोजगारी को दूर करना, दूसरा, उत्पादन में वृद्धि, तीसरा, सामाजिक बीमा योजना, चौथा, रहने की समुचित व्यवस्था, पांचवा, अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा, छठवां, यांत्रिक शिक्षा, सातवां, मद्य निषेध, आठवां, न्यूनतम मजदूरी का निश्चय। निर्धनता दूर करने के लिए किए गए सरकारी प्रयास निम्नलिखित हैं। नगरों में निर्धनता दूर करने के लिए पंचवर्षीय योजनाओं में भी अनेक प्रावधान निश्चित किए गए हैं। निर्धनता को समाप्त करने के लिए जहां एक और विविध उपाय किए गए हैं, वहीं सरकार द्वारा भी विविध योजना चलाकर निर्धनता को कम किया जा सकता है। इसलिए संविधान के नीति निर्देशकों तत्वों में निर्धनता निवारण को अत्यधिक बल दिया गया है। विशेषतः अनुच्छेद 41, अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 46 में इस बात की व्याख्या की गई है कि राज्य अपने यहाँ शिक्षा के प्रसार तथा बेरोजगारी और बीमारी के निवारण के लिए विशेष कार्य करेगी। 14 वर्ष की आयु वाले बालकों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा तथा भोजन दिया जाएगा। स्वतंत्रता के पश्चात सरकार ने राष्ट्रीय स्तर पर ऐसे नीतियों का निर्धारण किया है जिससे संपूर्ण देश की आर्थिक सामाजिक जीवन में क्रांति हो सके। पहला है प्रथम पंचवर्षीय योजना सन 1951 से 55, दूसरा है द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 61, तृतीय है तृतीय पंचवर्षीय योजना 1961 से 66, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना 1969 से 74, पंचम पंचवर्षीय योजना 1974 से 79, छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 85, सातवीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 90, आठवीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 97, नौवीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002, 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007, 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012 और 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017। इस प्रकार से अन्य और भी आगे पंचवर्षीय योजना के माध्यम से नगरीय निर्धनता और ग्रामीण निर्धनता को दूर करने के लिए सरकार वर्तमान में प्रयासरत है और इसी क्रम में और भी सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा विभिन्न प्रयास किए जा रहे हैं। विभिन्न योजनाओं के माध्यम से अधिक से अधिक शिक्षा का प्रसार और गरीबी उन्मूलन का प्रयास किया जा रहा है ताकि हिंदुस्तान में कोई भी व्यक्ति गरीब न रह सके, उन्हें किसी प्रकार की कोई तकलीफ न हो सके और श्रम का अधिक से अधिक उपयोग करके हम अपने उत्पादन को और बढ़ाकर देश को अग्रणी बना सकें। धन्यवाद।